पिछली कक्षा में हमने बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा और बस्तर जिला के बारे में देखा। आज हम लोग बीजापुर जिला के बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम सुविधा के लिए मैं बीजापुर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमने जैसे कि पिछली कक्षाओं में देखा था कि बस्तर से ही हमारे साथ एक नेशनल हाईवे चली आ रही है, नेशनल हाईवे चली आ रही है जो कि नेशनल हाईवे 63 है। नेशनल हाईवे 63 के साथ ही बस्तर और दंतेवाड़ा से होते हुए हमारे साथ एक नदी भी हमारे साथ चली आ रही है जो कि बीजापुर जिले में भी प्रवाहित होगी। जिसको हम लोग इंद्रावती नदी के नाम से जानते हैं। इंद्रावती नदी के नाम से जानते हैं। ये इंद्रावती नदी बीजापुर जिले में भद्रकाली नामक जगह में गोदावरी नदी में आके समाहित हो जाती है। भद्रकाली नामक जगह में आके समाहित हो जाती है गोदावरी नदी से। गोदावरी नदी से इसी तरह हम लोग देखें अगर तो नेशनल हाईवे 63 में एक जगह है भैरमगढ़, बीजापुर और भोपालपट्टनम। इसी भोपालपट्टनम से एक नेशनल हाईवे 163 भी बीजापुर छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश की ओर जाती है। अगर हम लोग देखें तो नेशनल हाईवे 63 की कुल लंबाई 236 किलोमीटर, नेशनल हाईवे 163 की 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंद्रावती नदी में बीजापुर जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इसी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। इसी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में ही कुटरू वन गेम सेंचुरी है जिसे हम लोग वन भैंसा का घर भी कहते हैं। इस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में कुटरू वन गेम सेंचुरी है। इसी तरह हम लोग देखें तो भैरमगढ़ तहसील में भैरमगढ़ अभयारण्य है। भैरमगढ़ अभयारण्य। उसी तरह यहाँ पे उसूर तहसील में पामेड़ अभयारण्य है। पामेड़ अभयारण्य है। अगर हम लोग देखें तो भोपालपट्टनम के पास ही उल्लूर की पहाड़ी है। उल्लूर की पहाड़ी। इस तरह से हम लोग देखें बीजापुर जिला में भैरमगढ़, बीजापुर, भोपालपट्टनम से एक नेशनल हाईवे 163 जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है वो आंध्र प्रदेश की ओर जाती है। इसको हम लोग अब डिटेल में देखेंगे। हम लोग बात कर रहे थे बीजापुर जिले की। बीजापुर जिला तो बीजापुर जिला बना 2007 में है। इसका गठन हुआ था 2007 में। वर्ष 2007 में बीजापुर जिला का गठन हुआ है। 2007 में बीजापुर के साथ साथ ही नारायणपुर का भी गठन हुआ था, बट हम लोग अभी बात कर रहे हैं बीजापुर की।
तो बीजापुर का गठन हुआ 2007 में, और गठन हुआ तो ये किसी न किसी जिले का भाग रहा होगा। तो बीजापुर इससे पहले दंतेवाड़ा जिला का भाग था, जिससे अलग होकर बीजापुर 2007 में एक जिला बना है। बीजापुर जिला अपने समीपवर्ती 2 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इन 2 राज्यों की सीमा रेखा को बीजापुर जिला स्पर्श करती है। इस तरह से बीजापुर जिला 2007 में इसका गठन हुआ, दंतेवाड़ा से अलग होकर बना, और बीजापुर जिला अपने समीपवर्ती 2 राज्य तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करती है। इसी तरह अब हम लोग 1 बाय 1 लेते जाएं। अगर हम लोग नदी की बात करें तो बीजापुर जिला में एक नदी इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में इंद्रावती नदी के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि इंद्रावती नदी का उद्गम मुंगेर की पहाड़ी, कालाहांडी, उड़ीसा से हुआ है। इंद्रावती नदी का उद्गम मुंगेर की पहाड़ी, कालाहांडी जिला, उड़ीसा से हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 264 किलोमीटर है। अगर हम लोग प्राचीन नाम की बात करें तो इंद्रावती नदी के प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी के नाम से इंद्रावती नदी को जानते हैं। इसी तरह ही वर्तमान में देखें तो इंद्रावती नदी के नाम से, और इंद्रावती नदी को हम लोग बस्तर की जीवा रेखा के नाम से भी जानते हैं। अगर नदी की बात करें तो 2 और छोटी छोटी नदियां हैं। एक नदी है चिंतावांगू, जिसे लोग चिंता नदी भी बोलते हैं, और दूसरा तालपेरू नदी। ये नदी चिंतावांगू और तालपेरू दोनों नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदियों में आती हैं। इसी तालपेरू नदी में अगर हम लोग जलप्रपात की बात करें तो बोंगतुंग जलप्रपात स्थित है। तालपेरू नदी में अगर हम लोग जलप्रपात की बात करें तो बोंगतुंग जलप्रपात बीजापुर जिले में तालपेरू नदी पे पड़ती है। इसी तरह हमने नदी के बारे में देखा कि बीजापुर जिले में 3 नदियां प्रमुख रूप से, तो एक ही जो इंद्रावती नदी है जिसे हम लोग बस्तर की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, ये नदी भद्रकाली नामक जगह में आके गोदावरी नदी से मिल जाती है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ में जो अपवाह तंत्र है उसमें से गोदावरी अपवाह तंत्र दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र दूसरे नंबर की अपवाह तंत्र है। अगर प्रतिशत में बात करें तो 28.64% जल ग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की है। और अगर क्षेत्रफल में देखें 40,497 वर्ग किलोमीटर एरिया में गोदावरी नदी अपवाह तंत्र अपने जल को समेटे हुई है। हम लोग अपवाह तंत्र की जब बात करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे ही, बट जितने बार किसी चीज़ों को रिपीट करते जाएं तो वो सहज ही याद होते चला जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गोदावरी अपवाह तंत्र। क्यों? क्योंकि गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत इंद्रावती नदी आके भद्रकाली नामक जगह में उससे मिल जाती है। तो इस तरह हमने नदियों के बारे में देखा, इंद्रावती नदी, तालपेरू नदी, चिंतावांगू नदी और गोदावरी नदी। अगर मैं थोड़ा सा बाद में देख लेंगे इस नदी के बारे में और कि कहाँ से और किस तरह मिल रहा है। यहाँ थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, जगह की कमी, इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। हमने नदी के बारे में देखा। हमारे बीजापुर जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ रहा है। अगर हम लोग देखें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसकी बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था जिसका गठन हुआ था 1978 में। वर्ष 1978 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का गठन हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से हमने एक राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिला में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में पढ़ा, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर प्रथम की बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 1978 में इसका गठन हुआ था। 1258 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। 1258 वर्ग किलोमीटर एरिया में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। अगर प्रमुख रूप से देखें, इसमें जानवर की बात करें तो बाघ प्रमुख रूप से पाया जाता है। पहाड़ी मैना, जो कि हमारी छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है, पहाड़ी मैना, वो भी यहाँ पे पाई जाती है। इसी तरह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ और 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व। इस तरह हमने इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, 1978 में स्थापित हुआ, 1258 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। प्रमुख रूप से बाघ, पहाड़ी मैना पाए जाते हैं। 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरह हम लोग देखें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में कुटरू वन गेम सेंचुरी है। कुटरू वन गेम सेंचुरी है। गेम सेंचुरी है जिसे हम वन भैंसा का घर भी कहते हैं, जिसे वन भैंसा का घर कहते हैं। कुटरू वन गेम सेंचुरी को, जो कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है, वन भैंसा का घर कहलाता है। अगर हम लोग अब जगह के बारे में अभ्यारण्य देखें तो बीजापुर जिले में 2 अभ्यारण्य हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य हैं, जिसमें से 2 बीजापुर में। पहला भैरमगढ़ अभ्यारण्य और दूसरा पामेड़ अभ्यारण्य। अगर डिटेल की बात करें तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में हुआ। भैरमगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में हुआ। और एरिया की बात करें, भैरमगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में हुआ और ये 139 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जो कि भैरमगढ़ तहसील में आती है। इसी तरह दूसरा अभ्यारण्य पामेड़ अभ्यारण्य है। पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर जिला में उसूर तहसील के अंतर्गत आता है। अगर स्थापना की बात करें तो 1983 में पामेड़ अभ्यारण्य की स्थापना हुआ था। पामेड़ अभ्यारण्य 1983 में। और एरिया की बात करें तो 262 वर्ग किलोमीटर एरिया में पामेड़ अभ्यारण्य स्थापित है। पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर जिले में उसूर तहसील के अंतर्गत 1983 में स्थापित और एरिया 262 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसी तरह हमने देखा भैरमगढ़ के अंतर्गत भैरम अभ्यारण्य, उसूर तहसील के अंतर्गत पामेड़ अभ्यारण्य। यहाँ पे बीजापुर जिला मुख्यालय है। यहाँ पे हमने एक जगह देखा था भोपालपट्टनम, जहाँ पे
एक नेशनल हाईवे 163 36 किलोमीटर और एक नेशनल हाईवे 63 जो कि हमारे साथ बस्तर से होते हुए दंतेवाड़ा बीजापुर तक आ ही रही है, जिसकी कुल लंबाई 236 किलोमीटर है। यही भोपालपट्टनम के पास ही उल्लूर की पहाड़ी है। उल्लूर की पहाड़ी है। इसी उल्लूर की पहाड़ी में धनगोल माइंस है। उल्लूर की पहाड़ी में धनगोल माइंस है, जिसमें हम लोग अगर खनिज की बात करें तो बीजापुर जिले में खनिज में धनगोल माइन से हमें कोरंडम मिलता है। कोरंडम मिलता है। हम लोग खनिज जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, यहाँ पे आया इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कोरंडम, उल्लूर की पहाड़ी, धनगोल माइंस कोल खान से हमको कोरंडम मिलता है। कोरंडम जो है एल्युमिनियम का प्राकृतिक अयस्क है। कोरंडम की बात करें तो दूसरा कठोरतम खनिज है। दूसरा कठोर खनिज है कोरंडम। नीला कोरंडम को हम नीलम कहते हैं और लाल कोरंडम को मणिक के नाम से जानते हैं। तो खनिज में हमने देखा कि भोपालपट्टनम के पास उल्लूर की पहाड़ी में धनगोल माइन से हमें कोरंडम प्राप्त होता है। हम लोग कोरंडम एल्युमिनियम का प्राकृतिक अयस्क है। और देखें कठोरता की दृष्टि से देखें तो दूसरा कठोरतम खनिज है। नीला कोरंडम को हम लोग नीलम और लाल कोरंडम को मणिक कहते हैं। इस तरह से हमने बीजापुर में खनिज, नदियां, जलप्रपात इनके बारे में देखा। अगर हम थोड़ा सा इसको मिटा दूं तो हमने दो छोटी छोटी नदियों के बारे में बात किया था। एक है चिंतावांगू, जहाँ कई जगह चिंता नदी, और दूसरा तालपेरू नदी मिल जाएगा। इसी तालपेरू नदी में हमें बोंगतुंग जलप्रपात मिलता है। बोंगतुंग जलप्रपात, जिसके बारे में हमने चर्चा किया था। इस तरह से हम लोग बीजापुर की बात करें तो हमने देखा कि बीजापुर जिला 2007 में गठन हुआ, दंतेवाड़ा जिला से अलग होकर बना और ये अपने समीपवर्ती दो अन्य राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, जिसमें से पहला था तेलंगाना और दूसरा महाराष्ट्र। अगर हमने बस्तर संभाग में भी देखा था कि बीजापुर जिला अपने समीपवर्ती अन्य कितने जिलों को सीमा रेखा को स्पर्श करती है। अगर हम लोग देखें तो बीजापुर के नॉर्थ साइड में बीजापुर जिला नारायणपुर जिला के सीमा रेखा को स्पर्श करती है। दक्षिण में देखें तो सुकमा, ईस्ट साइड में देखें तो दंतेवाड़ा। और चूंकि बीजापुर जिला कुछ इस तरह से है तो इधर दंतेवाड़ा, इधर बस्तर, इधर कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा की सीमा रेखा को बीजापुर जिला स्पर्श करती है। तो हमने इस तरह बीजापुर जिला को डिटेल में आज देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो अगर किसी ज़रूरतमंद को मिलता है तो मेरा छोटा सा प्रयास उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक यू।